अच्छा, इसको कंपनसेशन पॉइंट को इस तरीके से समझेंगे, आपको बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। देखो, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर, अब मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पे कंसंट्रेट करूँगी क्योंकि कंपनसेशन पॉइंट का जो एक्चुअली बात होती है कंपनसेशन पॉइंट में, वो हम गैसेस की करते हैं, ठीक है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करती है आपका ग्लूकोज। ये तो सिंपल सी इक्वेशन है जो हमेशा पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि आपकी जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है। अब देखो, हमारे पास अगर हम लीफ की बात करें तो ये हमारे पास मीज़ोफिल सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ऑफ कोर्स हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और इसके अंदर रेस्पिरेशन भी होगी। तो अब कहता है कि देखो, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है वो आती है रेस्पिरेशन से। जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी लेता है और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रही है, समझ रही माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी हो रही है, देखो रिलीज़ हो रही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज़ होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम लोग अपनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में एक्सेल कर देते हैं। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता, प्लांट अपनी कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही इस्तेमाल करता है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सफिशिएंट नहीं होती, तो प्लांट क्या करता है, बाहर से भी, एटमॉस्फेयर से भी कार्बन कंपनसेशन पॉइंट उस पॉइंट, तो ये तो देखो नॉर्मल कंडीशन में होता है कि जो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो रही है, और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एडिशनली बाहर से भी ले लेता है, क्योंकि प्लांट को ये कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं होती। समझ लो यहाँ पे आपको 100 मॉलिक्यूल चाहिए और यहाँ पे 50 प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्लांट क्या करेगा, 50 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर से ले लेगा एटमॉस्फेयर से। अब कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, the point where rate of carbon dioxide production in respiration equals to the rate of utilization of carbon dioxide in photosynthesis। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे अगर यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे 50 ही यूटिलाइज होगा। तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट है कि जितनी रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही फोटोसिंथेसिस के अंदर चाहिए, प्लांट एडिशनली बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा। ये होता है स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। कंपनसेशन पॉइंट आप हर वक्त नहीं आप ऑब्जर्व कर सकते एक लीफ के अंदर, ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट इंटेंसिटी का फैक्टर आ जाता है हमारे पास, सुबह का वक्त यानी कि डॉन या फिर डस्क टाइम पे जब आपका स्टोमेटास वगैरह क्लोज होता है तो उस वक्त भी प्लांट एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं लेता, बल्कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है वही फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो जाती है। ज़्यादा हम लोग बाहर से, प्लांट बाहर से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, ठीक है। टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो पॉइंट जहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, या फिर वो पॉइंट जहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। कोई भी नेट मूवमेंट नहीं, कोई भी मतलब समझ लीजिए बाहर से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी लीफ के, और
लीफ के अंदर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, यानी कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो यहाँ से इस सेल ने प्रोड्यूस किया रेस्पिरेशन से और इस सेल ने यूटिलाइज कर लिया फोटोसिंथेसिस में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना प्लांट के अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, ना एनवायरनमेंट से प्लांट लीफ के अंदर आएगी, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी कार्बन।